रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी एक बेटी भी थी। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और गुड़िया का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। जंगल में शिकारी पक्षी बहुत आए हुए हैं। जल्दी टुन्नू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वो देखता है, ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा है और गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है। यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर, यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में ख्याल आया है। अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और टुन्नू, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है? जमींदार साहब, सब ठीक है आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसका हिसाब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। इस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। यह तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। टुन्नू अपने घर चला जाता है। उसके बाद
पहलवान, अरे इधर आ जल्दी, जरा मुझे कल तक पता लगा कर बता कि उस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहलवान कौवा रानो के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और सारी बात आकर वह जमींदार धनी कौवा सिंह को बताता है। और अगले दिन टुन्नू, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर जमींदार साहब, बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो टुन्नू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। टुन्नू चिड़ा घर आकर सारी बात रानो को बताता है। दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी 2 गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर लेता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। अगले दिन अरे इसका गोबर कहाँ है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक। बेवकूफ, तुमने खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ खाना। सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है। जाओ टुन्नू को बुला कर लाओ। फिर टुन्नू जमींदार के पास आता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मालिक, आप ही जिद कर रहे थे। अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। टुन्नू गाय को अपने पास ले जाता है और गाय टुन्नू के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है, दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, अब हम अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे। और अगले दिन टुन्नू जाकर जमींदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी गांव में एक किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी जिसका नाम देवकी था, परंतु वो किसान बहुत ही जालिम था। वो देवकी गाय को बहुत मारता था। किसान पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी देवकी गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी देवकी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म की पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ, फिर भी यह मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है और ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इस जालिम किसान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं इसकी इंसानियत कहाँ मर गई है। परंतु देवकी गाय ने अब यह फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस अब और नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल